भभुआ में सर्किट हाउस पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बीपीएससी को आंदोलन को कुछ लोगों ने राजनीति चमकाने के चक्कर में हाईजैक कर लिया है। उनके इस कांड से छात्रों पर एफआईआर हुआ, लाठियां चली, जेल गए। हम लोग को अगर क्रेडिट लेना होता तो गांधी मैदान भर देते, लेकिन छात्रों से राजनीति से दूर आंदोलन को रखने की बात कही थी। हमने छात्रों के मुद्दे को लेकर 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री टायर्ड हैं और रिटायर्ड अधिकारियों की बदौलत सरकार चला रहे हैं। उनकी यह प्रगति यात्रा नहीं बल्कि दुर्गति यात्रा है। इसमें बिहार का 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हो रहा है। बिहार गरीब राज्य है, यह पैसा कहां से आएगा? तेजस्वी ने कहा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वे जनता से बात नहीं करते हैं। वह सिर्फ अपने कुछ ट्रेंड अधिकारियों से ही बात करते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। जब हमारे साथ सरकार उनकी बनी थी तो वह मीडिया से भी बात करते थे और जनता से भी। हमारे सरकार के दौरान कभी पेपर लीक नहीं हुआ और हमारे हटते ही ऐसा होने लगा है। नीतीश जी के राज में शिक्षक समान काम समान वेतन की मांग कर रहे थे तो डंडा खा रहे थे। हमने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया। सरकार को पता नहीं था कि आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी और स्पोर्ट पॉलिसी क्या होता है। यह सब हमने शुरू की और स्पोर्ट के तहत हमने नौकरी दी। अब लोगों को पता चला पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हमारा बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हर क्षेत्र में हमारी सरकार बनेगी तो माई बहन योजना के तहत महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा और 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। वृद्धा पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाया जाएगा। हर एक जिले में होने जा रहा है और कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में जो हमारे वर्कर हैं, पंचायत लेवल के पदाधिकारी हैं, पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक के अध्यक्ष हो या जिला के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, अलग अलग प्रकोष्ठ के या पुराने नए सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है सीधे संवाद करेंगे और मकसद यही है कि पार्टी की विचारधारा को मजबूत कैसे किया जाए, पार्टी को संगठन के रूप में और कैसे इसका विस्तार और मजबूती दी जाए। और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं रहती हैं। कैमूर जिले में 4 विधानसभा है, अलग अलग ब्लॉक है, तो अलग अलग समस्या भी होंगी, जिले की समस्या होगी। तो उनसे जो है कार्यकर्ता जो ग्रास रूट पे जो रहते हैं वो सारी समस्याओं से भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा होगा बिहार जो है गरीबी में, पलायन में और बेरोजगारी में नंबर 1 है। और 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है और सबसे बड़ा इशू जो है पलायन का है, बेरोजगारी का है, महंगाई से महिलाएं हर कोई त्रस्त हो चुका है। तो इसी के तहत जो हम लोगों ने तय किया, जगह जगह जाकर के, कई जगह कहना है स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, लैंड सर्वे दाखिल कार्य में जिस प्रकार से घुसखोरी हो रही है उससे लोग जो है बहुत परेशान है। ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बचत कुछ नहीं हो पाता, अपने पैर पे कम से कम खड़ी हो, आर्थिक न्याय उन महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और हर महीने प्रति माह 2500 रुपए उनके खाते में जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि बिहार में बिजली जो है देश भर में सबसे ज्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहां 1000 रुपए है, यहाँ 400 रुपए मिलता है और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपए करेंगे। आप देखिएगा हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहां नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है।
बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा, कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देख रहे हो। इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए, तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही है, उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान, जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उस 17 महीने में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया नियुक्ति पत्र। अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी देने का काम किया। ये प्रावधान समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया, एक बहाली नहीं निकली, और निकल भी रही है तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठी चार्ज कर रही है, इस खंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद कर रहे हैं? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आप कहो बिहार गरीब राज्य है, और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे। वो उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे, तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल? बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी, जनता दल यूनाइटेड अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे,
लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है, सबसे ज्यादा वोट बिहार से मिलता है, सीटें लगातार 3 बार से एनडीए को जाता रहा है एमपी का। कितने केंद्र मंत्री बिहार में, उनका काम गिना दो ना बिहार के लिए क्या किया। शायद बिहार के लोगों को पता ही नहीं होगा कितने केंद्र मंत्री, या यहाँ भी जो मंत्री है उनका भी नहीं पता होगा कि कौन मंत्री है। ये हालात है। तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। तो हम लोग हर जगह यात्रा जा रहे हैं। आज कैमूर में हम लोगों का आना हुआ है।